नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर आज आपकी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का संस्कृत विषय का आज षष्ठ पाठ है। जो पिछले साल 7वां पाठ था, 7वां पाठ था, अब वर्तमान काल में षष्ठ पाठ है। पाठ का नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा, अर्थात सौहार्द प्रकृति की शोभा है। आइए देखते हैं पाठ का दृश्य। इस पाठ में वन्य जीव एक दूसरे की टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे पर की बात करते हैं कि राजा कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं, इस पाठ के आधार पर अब जानकारी लेते हैं। वनस्य दृश्यम, वनस्य दृश्यम जंगल का दृश्य है। समीप में एवं का एक नदी अपि बहती, और समीप में पास में ही एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। और एक देखिए जंगल का दृश्य है और पास में एक नदी बह रही है, और एक शेर है जो आराम से सुखैन पूर्वक आराम से क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। तदेव तब या तभी एक वानर आगत्य तस्य आकर तस्य उसकी किसकी, शेर की पुंछम धुनोती, पूंछ को मोड़ता है, पूंछ को घुमाता है, पूंछ को हिलाता है। कि जैसे ही शेर आरामदायक सो रहा था तो तभी एक वानर आता है, एक बंदर आता है, और बंदर उसकी पूंछ को क्या करता है, मोड़ता है। क्रोध सिंह, नाराज हुआ सिंह, तम प्रत्युमिच्छति, नाराज हुआ सिंह, गुस्से से हुआ सिंह, प्रत्युमिच्छति प्रहार करता है, मारना चाहता है। और नाराज हुआ शेर उस पर प्रहार करना चाहता है। किस पर, वानर पर। परम वानरस्तु, परंतु वानर तो क्रोधित्वा कूदकर वृक्ष मारूढ़, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। और लेकिन वानर कहाँ चढ़ जाता है, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। आगे देखते हैं। तदैव तभी, अन्यस्मात् दूसरे, वृक्षात वृक्ष से, अपर दूसरा, और तभी अन्य वृक्ष से दूसरा, दूसरा कौन, वानर, वानर बंदर, सिंहस्य सिंह के, कर्णमाकर्ष्य कर्ण को, कान को आकर्ष्य खींचकर पुनः वृक्ष ऊपरी आरोहित, और पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। देखो तभी दूसरा वानर आता है और शेर के कान को खींचकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एव में वानरा इस प्रकार वानर वारम वारम सिंह तुदंती, इस प्रकार बंदर बार बार सिंह को क्या कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तुदंती में होता है परेशान करना। क्रोध है सिंह, नाराज हुआ सिंह, क्रोधित हुआ सिंह। एतस्त धावती, इधर उधर भागता है, और नाराज हुआ सिंह इधर उधर भागता है। ग्रजती गरजता है, और नाराज हुआ सिंह इधर उधर भागता है, दौड़ता है और दहाड़ता है। परंतु किमपि कुछ भी, क्रतुम समर्थ है एव तिष्ठति, और करने में समर्थ है, लेकिन किंतु कुछ करने में समर्थ नहीं होता है, और वह एव तिष्ठति बैठ जाता है। फिर बाद में क्या करता है, वो बैठ जाएगा। वानर हसंती, वानर हंसकर वृक्षोपरि, वृक्ष पर वानर हंसता है, वानर हंसते हैं, और वृक्ष के ऊपर च विविध पक्षिण, अनेक प्रकार के पक्षी। अपि सिंहस्य एतादृशीम, सिंह की ऐसी दशा को देखकर, एतादृशीम ऐसी दशाम दृष्टवा, दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम हर्षित होके प्रसन्नता से, कलवरम कुर्वन्ति क्या करते हैं, कलरव करते हैं। यहाँ तक हो गया। अभी आगे देखो, अगला वो निकालता हूँ मैं। आगे है, एक सेकंड रुक जाओ। निंद्रा बख दुखेन, नींद खुल जाने से, वनराज सनपी, नींद खुल जाने से वनराज होते हुए भी,
तुच्छ जीव, छोटे जीव। आत्मने अपनी ऐते दृश्य, ऐसी दृश्य, दुर्दशा, दुर्व्यवस्था, श्रांत। श्रांत मीन्स क्या होता है? थका हुआ। कि नींद खुल जाने से वनराज होते हुए भी तुच्छ जीवों के कारण अपनी ऐसी दुर्दशा में थका हुआ श्रांत मीन्स होता है थका हुआ। सर्व जंतु ने तृष्ट पृच्छति, सभी जंतुओं से पूछता है। सिंह पूछता है कि क्रोधहीन गर्जने, क्रोध से गरजते हुए कि भो, अरे, अहम वनराज, मैं कौन हूँ? वनराज हूँ, मैं वनराज हूँ। सिंह क्या पूछता है? जानवर से पूछता है कि अहम वनराज, मैं वनराज हूँ। किम भयम न जायते, मैं कौन हूँ? वनराज हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? किमर्थम माँ माँ एवं किमर्थम माँ एवं, क्या मुझे, किमर्थम किस लिए, माम एवं मुझे, तुदंती परेशान, सर्व मिलित्वा सब मिलकर, कि क्या, क्यों तुम सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो? ये बात कौन कह रहा था? सिंह कह रहा था कि आपको, मैं वन का राजा हूँ और आप मेरे से डर नहीं लगता? कि आपको मेरे से डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लगता? तुम किस लिए मुझे इस प्रकार सब मिलकर परेशान कर रहे हो? ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है सिंह कह रहा है। अब आगे देखते हैं। एक है वानर, एक वानर कहता है कि यतः तुम वनराज, यतः क्योंकि, तुम वनराज भवितुम, वनराज होने के, तू तो सर्वथा योग्य, पूर्णतः योग्य, अयोग्य हो, पूर्णतः अयोग्य हो। कि क्योंकि तुम वनराज होने के पूर्णतः अयोग्य हो। राजा तो रक्षक है, राजा तो रक्षक होता है, राजा तो रक्षक है भवती, राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करने वाला होता है। परम भगवान तू, परंतु आप तो क्या हो? भक्षक हो। कि राजा तो रक्षक होता है, लेकिन आप क्या हो? भक्षक को, खाने वाले हो, दूसरों को, जानवर को खाने वाला होता है। भक्ष मीन होता है खाने वाला, दूसरे जानवर को खाने वाला। अपि च स्वरक्षामपि, अपि च स्वरक्षामपि, अपि और स्वरक्षामपि, अपनी रक्षा करने में समर्थ है नासी, समर्थ नहीं हो। तरी तो कथमस्मान् रक्षिषसि, और तुम किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे? जब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, हम आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा किस प्रकार करोगे? आगे देखते हैं, अगले पन्ने पर देखते हैं। रुक जाओ, निकालता हूँ मैं। आगे है अन्य वानर, अन्य वानर, अन्य वानर, अन्य वानर। किम न श्रोता, किम न श्रोता, यही है ना भाई? किम न श्रोता, हाँ यही है। किम न श्रोता, अन्य वानर कह रहा है, दूसरा वानर कह रहा है, एक सेकंड रुको, मैं देख रहा हूँ कहाँ से गया। हाँ, किम ने श्रोता, क्या तुमने श्रोता नहीं सुना? तव्या पंचतंत्र उक्ति, क्या तुमने नहीं सुना पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र का उक्त कथन? यो न रक्षति वितस्तान पीड्यमाने प्रयसदा, यो न रक्षति, कि डरे हुए, जो विशेष रूप से डरे हुए, वित्रस्यमान पीड्यमान, अपरा पीड्यमान होता है पीड़ित होते हुए। कि यो न रक्षति, कि जो विशेष रूप से, वित्रस्तान डरे हुए, विशेष रूप से डरे हुए, पीड्यमान अप्रय, पीड़ित होते हुए, अप्रय दूसरे जंतु ने पार्थिव रूपेण, दूसरे जंतु की रक्षा नहीं करता। स सक्रांतो न सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि जो विशेष रूप से डरे हुए और पीड़ित होते हुए दूसरे प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह क्या नहीं है? पार्थिव रूपेण, राजा
के रूप में क्या है, पात्र रूपेण यमराज है। राजा के रूप में क्या है, यमराज है। कि जो विशेष रूप से डरे हुए और पीड़ित, जो डरे हुए जानवर होते हैं और पीड़ित होते हुए दूसरे प्राणियों की रक्षा नहीं करता, तो वह राजा क्या है, वह निसंदेह राजा के रूप में यमराज है। कि राजा का तो दायित्व ये होता है कि वो जो डरे हुए हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, उनको खा जाते हो। तो ये राजा का रूप नहीं, ये तो यमराज का रूप है। ये बात कौन कह रहे हैं, वानर कह रहे हैं। आगे आइए देखते हैं, काका कहता है कि आम सत्यम कथितम, आम सत्यम कथितम, हाँ, आमीन, हाँ, सत्यम कथितम, सत्य कहते हो, तव्या तव्या तुम, कि हाँ तुम सत्य कहते हो कि वस्तुतः वास्तव में वनराज भवितुम, वनराज भवितुम होने के लिए तू अहम योग्य, अहम मीन्स मैं योग्य हूँ। कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम वास्तव में सही कह रहे हो कि वनराज होने के लिए कौन योग्य है, मैं योग्य हूँ। अच्छी बात है भाई, योग्य हो तो। आगे देखते हैं, पिकै कह रहा है, पिकै कह रही है कि उपहसन, उपहास करते हुए, हंसकर के, कौन कह रही है, कोयल कह रही है। अभी तो कौवा कह रहा था कि वनराज के लिए कौन योग्य है, मैं योग्य हूँ। लेकिन अब कोयल कहती है कि कथम तुम योग्य, कथम तुम योग्य, तुम योग्य, वनराज भी तुम, वनराज के योग्य, कथम कैसे, कि तुम वनराज होने के योग्य कैसे हो, कैसे हो। यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, का इति कर्कश ध्वनिना, कि जहाँ तहाँ काँव काँव की कर्कश ध्वनिना, कर्कश ध्वनि से वातावरण आक्लुष करो सी, और वातावरण के को व्याकुल करने के रूप में क्या हो, व्याकुल कर देते हो, वातावरण को बेचैन करते हो। कि आप जहाँ तहाँ क्या करते रहते हो, काँव काँव की जो आपकी जो ध्वनि है, कर्कश ध्वनि है, जो वातावरण को बेचैन, वातावरण को व्याकुल कर देती है, जो आपकी ये ध्वनि है। आप कहाँ वनराज होगी, न रूपम, न रूपम न ध्वनि रस्ती, और न आपका रूप है और न आपकी अच्छी ध्वनि है। कौन कह रही है ये बात, कोयल कह रही है। किसको कह रही है, कौवे को कह रही है कि न तो आपका रूप है और नहीं आपकी क्या है, आवाज है। आइए देखते हैं, एक लाइन है इसमें, कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, और काले रंग के, और रंग भी कैसा है आपका, काले रंग है। कौन कह रही है, कोयल कह रही है कौवे को कि आप एक तो जहां तहां काम काम करते रहते हो, इससे वातावरण के अशुद्ध, वातावरण भी क्या हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। और एक आपकी न तो ध्वनि है न रूप है, कृष्ण वर्ण है, काले रंग के, मेद्य 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 भक्षकम, और शुद्ध और अशुद्ध को भक्षकम खाने वाले, शुद्ध और अशुद्ध को खाने वाले, त्वम तुमको, कथम कैसे वनराज मन्या अयम वयम, कि हम सब आपको वनराज कैसे माने। एक तो तुम कहाँ करते रहते हो, वातावरण से वातावरण आपकी ध्वनि से, कर्कश ध्वनि से बेचैन है, और न आपका रूप है न आपकी ध्वनि अच्छी है, काले रंग की हो, शुद्ध अशुद्ध खाते हो, और तुमको हम वनराज कैसे माने। कौन कह रही है ये बात, ये बात कह रही है कोयल कह रही है ये बात। आइए आगे देखते हैं, आज कोयले की और कौवे की बात कर लेते हैं। आगे देखते हैं, काका कह रहा है कि अरे अरे, अरे अरे, किम जलपसी, क्यों बकवास कर रही हो, अरे अरे तू क्यों बकवास कर रही हो। यदि अहम, यदि मैं कृष्ण वर्ण काला हूँ, तरही तो तुम किम गोरांग, तुम कौन सी गोरी हो। भाई कौवा कह रहा है कि यदि मैं काला हूं तो तुम कौन सी गोरी हो, बात तो वो भी सही कह रहा है। अपीच है, और भी, विस्मरते किम यतमम सत्य फिरता, तुम जनानाम करते, कि तुम भूल गए हो कि तुम लोगों, जनाना में होते लोग, तुम लोगों के लिए भूल, लोगों के लिए मेरी सत्यता, सत्य प्रियता को भूल गए हो। कि उदाहरण स्वरूप है, कि उदाहरण स्वरूप न नर्तम वदसी, न नर्तम वदसी चेत काक दशेत, इति प्रकारेण न नर्तम, कि झूठ बोले, न नर्तम वदसी की झूठ बोले, चेते काक, चेते काक कोवा खाए, झूठ बोले कौवा खाए, दशेत इति प्रकारेण, इस प्रकार से। ये आप जो ये उदाहरण है, आप भूल गई हो कि कौवे के रूप में कहा गया कि झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले या कौवा खाए, ये बात है। आगे देखते हैं, अस्माकम परिश्रम,
अस्माकं परिश्रम, हमारा परिश्रम, कि हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत एकम च विश्व प्रतिथम, एकता और विश्व प्रसिद्ध है। और हमारा जो परिश्रम है जो एकता का और विश्व प्रसिद्ध है। एक परिश्रम और एकता का विश्व प्रसिद्ध है। जय काक चेष्ट है और काक चेष्ट है और काक चेष्ट है, विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र माने थे। और भी काक जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी क्या होता है, काक चेष्टा वाला विद्यार्थी भी आदर्श माना जाता है। आपने श्लोक सुना होगा कि छठी सातवीं कक्षा में आया आता था पहले कि काक चेष्टे बको ध्यानम स्वान निंद्रम तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कि कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी में, बुगला जैसा ध्यान होना चाहिए, श्वान कुत्ते जैसी निंद्रा निंद्रा नींद होनी चाहिए, तथैव च और अल्पाहारी कम भोजन करने वाला, गृह त्यागी घर को त्यागने वाला। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं जो मैं आपको पहले अभी उदाहरण देकर बता रहा हूँ आपको। तो कौवा तो कह रहे हैं कि विद्यार्थी में जो लक्षण है उसमें काक चेष्टा का भी लक्षण है। बताया गया है कि विद्यार्थी को आदर्श छात्र माना गया है कि विद्यार्थी में क्या रहना चाहिए, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। आगे देखते हैं। पिक है, कोयल कह रही है क्या कह रही है कि अलम 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 बस बस अति विकथेन, इतनी सराहना आत्म सराहना की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। किम विस्मरते यत, या तुम भूल रहे हो, यत की क्या भूल गए हो कि काके कृष्ण है पिक है कृष्ण है। को भेद पिक का क्यों, कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। तो को भेद पिक का क्यों, तो कोवे और कोयल में क्या अंतर है। तो वसंत समय प्राप्ति का क्या पिक है। और वसंत के समय में, वसंत ऋतु के समय में कोवा कोवा होता है और कोयल अपनी मधुर वाणी से जानी जाती है। ये बात कौन कह रही है, पिका कह रही है, कोयल कह रही है। तो भैया आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।